राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या को दान का, जप का, कीर्तन का बहुत फल मिलता है। मैं आपको सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक साहूकार साहूकारनी थे। उनके 7 बेटे, 7 बहू, एक पुत्री थी। उनके घर में एक योगी बाबा आते थे भिक्षा मांगने के लिए। जब पुत्री जाती तो वो कहते थे ला कंपत, और जब बहू जाती थी देने के लिए तो वो बोलते थे ला संपत। तो उनकी बेटी जो है ना, वो बहुत कमज़ोर हो गई चिंता में कि ये मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो कहने लगी, माँ एक बाबा आते हैं, वो मुझे ऐसे बोलते हैं और भाभी को ऐसे। तो बोले, अच्छा अब आए तो तुम मुझे बताना। तो कह ठीक है, इस बार आए। बेटी भिक्षा लेके जाने लगी और माँ को कहा, तो माँ छुप के खड़ी हो गई। उसने कहा ला कंपत। तो बोले, बाबा आपने मेरी बेटी को ऐसा क्यों बोला? माँ निकल के गई और बोली कि बाबा आपने मेरी बेटी को ऐसा क्यों कहा? तो बोले, इसके ना सुहाग नहीं है। तो बोले, अच्छा आपको ये पता है तो ये भी पता होगा कि इसका उपाय क्या है? तो क्या हाँ, लेकिन तू कर नहीं पाएगी, बहुत कठिन है। तो क्या आप बताओ तो सही। तो क्या 7 समंदर पार एक सोना धोबन रहती है, वो सोमवती अमावस्या करती है, उसके पास है इसका उपाय। तो क्या अच्छा ठीक है। निकल गई घर से, आगे गई तो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसके नीचे गरुड़ पंखिनी ने अपने अंडे दे रखे थे। तो एक सांप आया उनको खाने के लिए। वो बैठी थी, विश्राम कर रही थी, तो उसने उसको छिचकार के भगा दिया दूर लकड़ी से। वो भाग गया। गरुड़ पंखिनी आई, कहती आज मैंने चोर पकड़ लिया, तू मेरे अंडे चुरा ले जाती है। बोली, तुम गलत समझ रही हो, सांप खाने आया था, मैंने उसे भगा दिया, मैं तो विश्राम कर रही हूँ, मैं तो परेशान हूँ। तो क्या बता क्या चाहिए? तो क्या पहले वचन दे। तो क्या वाचा ब्रह्म वाचा, चूकूँ तो उबी दो बिरी कुंड में सुखूँ। वो वचन देती है कि मैं नहीं चूकूँगी अपने वचन से। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है। तो वो बोलती है कि तू मुझे अपने पंखों पे बिठा के 7 समंदर पार छोड़ के आ। तो क्या अच्छा भाई, वचन दिया है, करना पड़ेगा। वो उसे छोड़ आती है। सामने ही सोना धोबन का घर होता है। उसके भी 7 बेटे बहू होते हैं, लेकिन उसकी बहुएं आपस में बहुत लड़ती हैं। काम करने के लिए तू कर, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी करती रहती हैं। वो बहुत परेशान रहती है। ये देखती है कि इनके घर में ऐसा है, तो ये क्या करती है, रात के समय जाती है जब सब सो जाते हैं। जितना भी घर का काम बचा हुआ पड़ा होता है, कोई बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर लीपना है, सारा काम उनके घर का जितना कर सकती है, जितना भी पड़ा है करके आ जाती है। कुछ दिन बाद वो देखती है सोना धोबन कि ये क्या बात है, आजकल बहुओं में कोई लड़ाई नहीं हो रही। वो पूछती है आजकल काम कौन कर रहा है? तो क्या जो भी ये काम हो रहा है ना, तो आप खुश रहो। तो क्या अच्छा भाई ठीक है। रात को वो जगती रहती है सोना धोबन की, देखें कौन सी बहू काम करती है। तो देखती है एक औरत आई, आके मेरे घर का सारा काम कर रही है। जब वो जाने लगी, हाथ पकड़ लिया, भाई तू मेरे घर का सारा काम क्यों कर जाती है, तुझे ऐसी क्या गरज है? तो क्या गरज तो बहुत बड़ी है। तो क्या बता के पहले वचन दे कि पूरा करेगी। क्या वाचा ब्रह्म वाचा, जे चूकूँ तो वो भी दो बिरी कुंड में सुकूँ। ये मारवाड़ी में ऐसा बोलते हैं। तो वो अपना जो है बताती है कि मेरी बेटी को एक बाबा ने ऐसा बोला है और उसने बताया है कि तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो तुम मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, तो चलो मेरे साथ। तो क्या चलो। अपनी बहुओं को बोलती है, भाई मैं जा रही हूँ पीछे से, अगर मेरे पति को कुछ हो जाए तो उनको दाग मत देना, उनको रखना। तो क्या अच्छा ठीक है। तो अपना जो है चली जाती है। बेटी की जो है बारात आती है, तो वो जो एक कच्ची हंडी में दूध और तार लेके बैठ जाती है। सांप आता है उसको डसने के लिए, तो वो उसे तार से बांध देती है। और अपना जो है वो बीन जो होता है, दूल्हा जो होता है, वो डर के मारे मर जाता है। तो वो अपनी सिंदूर में से सिंदूर निकालती है, मेहंदी निकालती है नाखून में से, ऐसे करके छींटा देती है और बोलती है, भाई मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या पीछे की हैं उनके फल से ये जिंदा हो जाए, और जब आगे करूँगी वो मेरे पति और पुत्र के लिए होगी। ऐसे कहती है। कहते ही वो उठ के बैठ जाता है, जिंदा हो जाता है। वो बोलती है अब मैं अपने घर जाऊंगी। तो वो बोलती, भाई मैं तुझे क्या दूं, तूने मेरी इतनी बड़ी सेवा की, मेरे दामाद को जिंदा कर दिया, मेरी बेटी का सुहाग बचा लिया। तो बोलती मैं कुछ नहीं लूँगी, ये एक हांडी पड़ी हुई है, ये जो फेरों के टाइम पे साइड में रखते हैं, इनमें से एक ले जाती हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। और वो चली जाती है। रास्ते में ही सोमवार आ जाता है, सोमवती अमावस्या होती है उस दिन। तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठती है, कहानी कहती है, कथा कहती है, और अपने जो है उनके 13 टुकड़े करके और उनको गाड़ देती है। फिर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसके पति मरे पड़े हैं। तो वो जाके कहती है कि मैंने पीछे जितनी भी सोमवती अमावस्या की थी उनका फल देख के आई हूँ। रास्ते में जो सोमवती अमावस्या की है मैंने, वो मेरे पति के लिए, मेरे पति को मिल जाए उसका फल, और उसके फल से मेरे पति जिंदा हो जाएं। तो ऐसे कह के वो जैसे ही हाथ जोड़ के प्रणाम करती है, तो अमावस्या माता
उसके पति उठ के बैठ जाते हैं। अब जो है ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण आके कहता है कि महाराज आज इस बार आपने क्या दिया दान में सोमवती अमावस्या को, तो मेरा हिस्सा दो। तो क्या भाई इस बार तो मैंने कुछ नहीं दिया, मैं रास्ते में थी और वहाँ पेड़ के नीचे मैंने वो हांडी के टुकड़े करके गाड़ दिए। तो क्या अच्छा कहाँ पे, तो बताती है कहाँ पे, जाके देखता है तो वहाँ सोने के चक्कर मिलते हैं। आके कहता है महाराज आप तो ऐसा कह रहे थे, वहाँ तो सोने के चक्कर थे। तो कह हाँ तो महाराजा आपको मिले हैं, आप ही ले जाओ, आपका हिस्सा है। बोले मेरा तो चौथा हिस्सा बनता है, मैं तो चौथा हिस्सा अपना लेके जाऊंगा, बाकी का आप जिनको भी दो आपकी मर्जी है। तो बाकी का हम लोग किसी गरीब को, बहन बेटियों को ऐसे दे सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन आप जो भी दान करें सबको करें, ब्राह्मण पंडित को भी यथा योग्य दें, यथा योग्य घर में कोई काम करता है, कोई गरीब है उसको भी दें, जब तब सब करें। एक बिना क्यों रंगो चंगो मथुरा फिरे, खर्ची खावे न बर्ची खावे, घर बैठोला डूडा खावे, सारा सारा आप खावे, खांडा खेरा माने दे। भाई की बहन पुरख की नारी, भाव भगत से काणी कैसी, भूखी दाई कदे ना जैसी। उठो भाई उठो, ताने देव विनायक टूटो। तब हम कोई भी कथा कहानी कहते हैं किसी व्रत की, त्योहार की, तो पीछे हमें गणेश जी भगवान की कथा कहानी ज़रूर कहनी चाहिए। गणेश भगवान की और कहानियाँ भी मैं आगे कहती रहूँगी, लेकिन